Good morning, girls. Today we are going to start lesson number 9, respect for public property. Public property का मीनिंग समझते हैं आप लोग? What is public property? Public property ने जो हमारे लिए गवर्नमेंट हमारे लिए रखती है, सुविधाएं जो हमको देती हैं, जैसे रोड है, ट्रांसपोर्ट है ना, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमको यूज़ करने के लिए दी जाती है. पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए होती है. तो उन सब चीज़ों का हमको रिस्पेक्ट करना है. रिस्पेक्ट मीन्स कैसा, उसकी ध्यान रखना है, उसकी सुरक्षा का, उसकी साफ सफाई पे ध्यान देना है, उसे खराब नहीं करना है. ऐसा नहीं कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको कुछ भी, जैसे पार्क है, पार्क में लोग जाते हैं तो पार्क में कितना गंदा कर देते हैं, अपना सब जो भी नाश्ता वगैरह करेंगे वहीं सब फेंक के आ जाते हैं. ऐसा गलत है. अब डस्टबिन में डालो, वहाँ की सफाई पे ध्यान रखो. अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान से करते हैं तो ये होता है रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी. मतलब जो पब्लिक के लिए है, और अगर पब्लिक उसको खराब करेगी तो उसका कुछ मतलब ही नहीं ना. मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ ध्यान देगी. इसलिए हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम भी एक अच्छे नागरिक बनकर हम जितनी भी हमारे पब्लिक की प्रॉपर्टी है उन सबको साफ सुथरा स्वच्छ रखें. ये लेसन हम इसी पे है. आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे सब लोग. पहले हम वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे. रिस्पेक्ट इट इवन इफ इट इज नॉट योर. मतलब उसका भी रिस्पेक्ट करो जो कि आपका नहीं है. ठीक है ना. रिस्पेक्ट इट इवन यू हैव नेवर यूज्ड इट. उसका भी सम्मान करो जो आपने कभी यूज़ नहीं किया है. मतलब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो भी हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, उसको हम उस पर कुछ भी डैमेज होने से उसको बचाएंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे. ठीक है ना. फॉर इट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है. एंड यू नेवर नो व्हेन यू मे नीड इट. और आप अब कभी अभी हम जानते भी नहीं है कि हो सकता है हमें आगे जाकर कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है ना. आया समझ में. पब्लिक प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रोड है, आपके बसेस है, ट्रेन्स हैं, और अपने गार्डन्स हैं, हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह. इस टाइप से जितने भी हमारे लिए सरकार हमारी जो व्यवस्थाएं हमारे लिए करती है जिससे हमको सुविधाएं मिले, अगर हम उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी हम एक अच्छे नागरिक की पहचान नहीं हो सकती हमसे. ठीक है ना. आया समझ में. अब हम ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. वी यूज़ मेनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ. हम हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं. सम ऑफ देम बिलोंग टू अस एंड और यूज्ड ओनली बाय अस. मतलब उसमें से कुछ क्या होती है जो हमारी होती है और हम उसको यूज़ भी करते हैं ना. दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी. जो हमारी होती है हम उसको हम अच्छे से ध्यान रखते, संभालते तो वो सब हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है. इफ़ अदर्स वांट टू यूज़ देम दे हैव टू सीक अवर परमिशन. अगर किसी और को इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको हमसे परमिशन लेने की आवश्यकता होती है. जैसे आज आपकी क्लास में आज आपको किसी को अपनी बुक देनी है तो वो आपसे परमिशन लेगा, या आपसे पेंसिल रबर कुछ भी मांगना होगा तो वो आपसे परमिशन लेकर ही यूज़ करेगा ना. ऐसे तो ले नहीं लेगा. बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम अदर. लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसका किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही उसको अपने हिसाब से यूज़ करने लग जाता है. दीज आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. आया समझ में. पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी. क्लियर. रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. Let us go through a few situations to understand how each one of us can show care and respect for public property. चलो हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे किसी प्रत्येक व्यक्ति को किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति रिस्पेक्ट बताना है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी स्वच्छता पे ध्यान देना है. ठीक है. अब हम यहाँ पे सिचुएशन 1 देख रहे हैं. रोहित वॉज ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन. रोहित जो था वो एक ट्रेवलिंग कर रहा था ट्रेन से. हिज फादर सा दैट द डोर वाज ओपन एंड ही क्लोज्ड इट. रोहित के जो पिताजी थे वो देख रहे थे कि एक डोर ओपन था, वो उसको जाकर क्लोज किया. अ जेंटलमैन ओपन द डोर टू स्टैंड नियर द डोर फॉर फ्रेश एयर. और एक जेंटलमैन था, वो डोर को ओपन किया उसने और वहीं खड़ा हो गया और फ्रेश हवा ले रहा था. आफ्टर अ वाइल ही वॉकड अवे लीविंग द डोर ओपन. अगेन रोहित्स फादर हैड टू गेट अप एंड क्लोज द डोर. अब वो व्यक्ति थोड़ी देर तो खड़ा रहा और उसके बाद वो धीरे से उतर कर चला गया, लेकिन उसने गेट को क्लोज नहीं किया. और उसके फादर, फिर रोहित के फादर फिर उठे, फिर से उन्होंने डोर को क्लोज किया.
अब सिचुएशन नंबर 2, अब सिचुएशन 1 में क्या समझ में आया आपको कि जो व्यक्ति था जिसको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर बैठकर हवा लेनी है तो मैं गेट खोल के खड़ा हो जाऊं, लेकिन जैसी ज़रूरत खत्म हो गई तो वो अपना उतर के चला गया, लेकिन उसने गेट को बंद नहीं किया, तो ये उन्होंने इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है। सिचुएशन नंबर 2, यू एंड योर फ्रेंड गो फॉर अ पिकनिक टू अ पार्क, you enjoy a lot, little it is time to leave, all your paper plates and glasses are laying on the lawn. ओके अब सिचुएशन 2 देखो, आप और आपके दोस्त दोनों वहाँ कहाँ गए, पिकनिक पर गए, पार्क में। आपने बहुत इंजॉय किया, जब तक आपको घर नहीं आना तब तक आपने बहुत मौज मस्ती की, खाया पिया, सब दूर रेपर्स वगैरह फेंके फाके और घर आ गए। तो ये आपने अच्छा किया। क्या आपकी क्या ड्यूटी बनती कि आपको अपने वहाँ पे सफाई का भी ध्यान रखना था, जितना एंजॉय आपने किया उतना ही इंटरेस्ट लेकर वहाँ का भी क्लीनिंग करके आने था, ठीक है ना। सिचुएशन 3, प्रियंका एंड सौरभ went to school, went to Ajanta and Ellora cave. These are famous places where painting and sculpture of the ancient period are found. ये जो अजंता एलोरा जाते हैं, कौन, प्रियंका और सौरभ गए थे। अजंता एलोरा सबको ही पता है कैसा फेमस है, वो कितना फेमस है पेंटिंग के लिए और जितने भी आर्ट की कलाकृतियां बनी हुई है। द गाइड वॉज शोइंग देम अराउंड एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। शोइंग गाइड जो था वो दिखा रहा था सब कुछ चारों ओर घुमा के और एक्सप्लेन कर रहा था। ही स्टूड नियर वन ऑफ दोज पेंटिंग, और वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। सम विजिटर हैड रिटन समथिंग देयर, किसी विजिटर ने वहाँ कुछ लिख के रखा था। सो इट हैड टू बी इरेज्ड एंड रीपेंटेड, मतलब उसको इरेज भी किया और उसको रीपेंट भी करना पड़ा। बिकॉज ऑफ दैट द ओरिजिनल ब्यूटी वॉज लॉस्ट। क्यों किया ऐसा उन्होंने, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल ब्यूटी थी वो खत्म हो रही थी। मतलब कुछ तो भी हमने कितनी बार देखते हैं, कहीं किलों में कहीं पे भी ऐसी जगह पे बहुत कुछ कुछ लिखा रहता है, कुछ चित्र बने रहते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है ना, क्योंकि वहाँ की ब्यूटी को खराब कर देते हैं। देन सौरभ सेड, यस आई ऑल्सो सॉ मेनी थिंग्स रिटन ऑन द वॉल और आउटसाइड। वो सौरभ बोलता है कि हाँ मैंने भी देखा है कुछ चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी। द गाइड सेड, यू आर राइट, मेनी पीपल राइट देयर नेम्स एंड स्पीट ऑन द वॉल। बहुत से जो विजिटर आते हैं वो अपना नाम ही लिख के चले जाते हैं, कई तो अपने थूक देते हैं। लुक एट द गार्बेज अराउंड, व्हाई कांट वी कीप सच फेमस टूरिस्ट स्पॉट क्लीन। अब गार्बेज को देखो, क्यों लोग ऐसा मतलब इस फेमस टूरिस्ट स्पॉट को क्लीन क्यों नहीं रखते हैं, अच्छे से क्यों नहीं। सैड रीता, आई नोटिस सम ऑब्जेक्शनेबल राइटिंग ऑन द टॉयलेट वॉल्स टू। फिर वो रीता बोलती हाँ मैंने भी ऐसी बहुत सी ऑब्जेक्शनेबल मतलब जिसका ऑब्जेक्शन किया जा सके, जिसका विवाद कर सके कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी सब वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। दे ऑल डिसाइडेड दैट पीपल मस्ट बी रियली इनसेंसिटिव टू स्पॉइल टूरिस्ट प्लेस एंड सच प्रीशियस पेंटिंग एंड स्कल्पचर। उन्होंने डिसाइड किया, दे आर डिसाइडेड दैट पीपल मस्ट बी रियली इनसेंसिटिव। जो पीपल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इनसेंसिटिव, तो उनको कोई लगाव ही नहीं रहता है और उसको स्पॉइल कर देते हैं टूरिस्ट प्लेसेस को। एंड सच प्रीशियस पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर को, जो इतनी मेहनत से और जो बनाते हैं वो लोग, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी अगर वो देख ले कि इतना गंदा करके रख दिया है ना। इफ़ यू एग्री विद द पीपल इन सिचुएशन 3 देन यू मस्ट केयर फॉर पब्लिक प्लेसेस और प्रॉपर्टी। अगर आप सिचुएशन 3 से सहमत हो तो आपको क्या करना है कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको ऐसा किसी को करते हुए देख ले तो उसको मना करेंगे और आप खुद भी कभी नहीं करेंगे। यू मस्ट केयर बिकॉज यू रिस्पेक्ट दिस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज देयर इन यू। आप इन सब चीज़ों का देखभाल करेंगे क्योंकि आप में क्या है, एक रिस्पेक्ट की भावना है। ये जो सेंस है इसकी, ये चीज़ हमारी भी है, लोगों की है। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक के लिए ही है। अगर पब्लिक ही उसको खराब करेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा और उससे गंदगी बढ़ेगी, है ना, प्रदूषण फैलेगा। इससे अच्छा है कि हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और हम उसको अच्छे से अच्छा और साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। ठीक है, आया है समझ में लेसन? सिंपल सा लेसन था और कुछ भी नहीं, आप सब इस चीज़ों को समझते ही हो, है ना। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी आपको।